नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष की बायकॉट पॉलिटिक्स जारी। कांग्रेस, टीएमसी, सपा और आप समेत 21 दल नहीं होंगे शामिल। समारोह में शामिल होगा अकाली दल। दलजीत सिंह चीमा बोले, नई संसद का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात। बीजेडी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी संसद समारोह में होंगी शामिल, किया ऐलान। बीजेपी का विपक्षी दलों पर पलटवार। अमित शाह बोले, संसद के उद्घाटन पर राजनीति ठीक नहीं, हर दल को भेजा न्योता। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जहां विपक्ष का मान नहीं वो सच्ची संसद नहीं हो सकती। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, अगर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो समारोह में नहीं होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, स्पीकर को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही है सरकार। नए संसद के उद्घाटन से फारूक अब्दुल्ला ने भी बनाई दूरी, निजी कारणों का दिया हवाला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी अच्छा काम करें, कांग्रेस करती है विरोध। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिद पर अड़ा है विपक्ष, लेकिन जिद से लोकतंत्र नहीं चलता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पहले जो भी पीएम रहे हैं वो ऐसे उद्घाटन कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना उनका अपमान। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का कातिल, अपने समय में कांग्रेस के पीएम उद्घाटन करते थे, कहा हमेशा अच्छे काम का बहिष्कार करता रहा है विपक्ष, यहां भी यही कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, विपक्ष का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का विपक्ष पर अटैक, कहा अपना चेहरा बचाने के लिए कर रहे हैं बहिष्कार का नाटक। विपक्ष के बायकॉट पर सांसद दुष्यंत गौतम का पलटवार। मोदी के बढ़ते कद से विरोधियों को जलन। संजय राउत भी संसद विवाद में कूदे, बोले नई इमारत पर अपनी नेम प्लेट लगाना चाहती है बीजेपी और आरएसएस। नए संसद भवन में राजदंड सेंगोल को स्थापित करेंगे पीएम मोदी। सेंगोल को माना जाता है सत्ता सौंपने का प्रतीक। भारत के पहले पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु से मिला था सेंगोल, जिसे बंगारू शेट्टी ने बनाया था। अध्यादेश के बहाने मोदी पर फिर बरसे केजरीवाल, कहा कोर्ट में हारने के बाद सरकार ने छीनी दिल्ली की ताकत। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बोले मोदी सरकार ना सुप्रीम कोर्ट की मानती है ना ही जनतंत्र को। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर आरोप, चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीना जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का तंज, देश में राजभवन बने बीजेपी के हेड ऑफिस, आने वाले दिनों में मोदी बनेंगे पुतिन। सीएम केजरीवाल कल एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिलेंगे, अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। सहयोगियों पर ईडी रेड को लेकर भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा मोदी सरकार के हथकंडे के सामने झुकेंगे नहीं। कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए यूटी खादर, सर्वसम्मति से चुना गया अध्यक्ष। कर्नाटक के सीएम ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग न करें। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, डिप्टी सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम हुए शामिल। एक दो दिनों में हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट में विस्तार, कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी का बयान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। एमबी पाटिल से विवाद की खबरों पर बोले डीके शिव कुमार, कहा पार्टी में कोई आंतरिक विवाद नहीं। 26 मई को दिल्ली आएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस की बैठक में होंगे शामिल। 2024 को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा, यूपी की 80 की 80 सीट जीतेगी बीजेपी, विपक्ष शून्य पर रहेगा। पीएम मोदी ने सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का किया दौरा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज रहे मौजूद। सिडनी में बिजनेस लीडर्स समिट, पीएम मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग में ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ की चर्चा। रिचार्ज इंडस्ट्रीज के सीईओ ने की पीएम की तारीफ, कहा मोदी दुनिया की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अहम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पीएम के बीच बातचीत, मोदी ने कहा दोनों देशों के संबंध T20 मोड में है। मुंबई में G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक, भारती प्रवीण बोली, आपदा को केंद्र बनाते हुए काम करना शुरू किया। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आखिरी दिन, पारंपरिक पोशाकों में G20 के प्रतिनिधियों ने निशात गार्डन का किया दौरा। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, G20 की वजह से सड़कों की हालत सुधरी, हमें जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंतजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन, 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति। उत्तराखंड को कल मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 5G साइट के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दुनिया हैरान कि हमने 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन रिकॉर्ड समय में किया पूरा। पहले डिजिटाइजेशन का उड़ता था मजाक, अब दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों पर जताया भरोसा, कहा यूपी की क्षमता को वैश्विक मंच मिलेगा। गुवाहाटी में असम मेघालय सीमा विवाद पर बैठक, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मेघालय के सीएम ने आज की बैठक को बताया महत्वपूर्ण, 6 क्षेत्रों के लिए समाधान निकालने की शुरुआत। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, क्षेत्रीय समितियां बाकी क्षेत्रों का करेंगी दौरा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, पाठ्यक्रम में शामिल हो रामायण और महाभारत, भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा शामिल। बाबा बागेश्वर को मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया आदेश। आयोजनों में भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे राज्यों को भी लिखा खत, जब भी बाबा का हो कार्यक्रम दे पर्याप्त सिक्योरिटी कवर। आर्मी की स्पेशल फोर्स और एयरफोर्स की ज्वाइंट ड्रिल, स्ट्राइक कोर ऑपरेशन ने किया पूरा, दुश्मन को पीछे खदेड़ा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली, कहा पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। आजम खान को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक।
पहलवानों की मांग पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा पहले वो नाको टेस्ट कराएं, मैं लाइव टेस्ट करने के लिए भी तैयार। धर्मशाला के तिब्बती मंदिर में पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, लॉन्ग लाइफ प्रार्थना में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की हालत नाजुक, स्थिति पर रखी जा रही कड़ी नजर, हिंदुजा हॉस्पिटल ने दी जानकारी। आंध्र में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 703 करोड़ जारी, सीएम जगनमोहन रेड्डी बोले 10 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया, कहा यहां हर तरह की सुविधाएं हैं। क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट पर डीसीडब्ल्यू सख्त, दिल्ली पुलिस से एफआईआर करने को कहा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गैंग का शूटर गिरफ्तार, 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी का बयान, इस साल 20 से 25 किलो हेरोइन पकड़ी गई, सभी मामलों में हाजी सलीम का नाम आ रहा है सामने। पटना के ब्रह्म स्थान मंदिर को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, पुल निर्माण की वजह से मंदिर हटाने का आदेश हुआ जारी। पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रूम में गिरा छत का प्लास्टर, अल्ट्रासाउंड कर रही नर्स घायल। पंजाब के अमृतसर में गैंग वॉर, गैंगस्टर जर्नैल सिंह की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े गैंगस्टर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किया अटैक। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बस और ट्रक की टक्कर, मौके पर ही दोनों ड्राइवर्स की मौत। पंजाब एसटीएफ ने लखबीर सिंह उर्फ लाखा को किया अरेस्ट, चीनी ड्रोन, हेरोइन और हथियार बरामद, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लड़की को परेशान करने का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उमरिया बस हादसे पर मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए और नौकरी। दिल्ली में डीटीसी क्लस्टर बस का ब्रेक फेल, 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा के पास बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 की मौत, 20 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, आईईडी का पता लगाकर नक्सली हमले को किया नाकाम। नागपुर के सिल्लेवाड़ा कोल माइन में दर्दनाक हादसा, स्टोनिंग में ब्लास्ट से आग, 6 लोगों की हालत गंभीर। कोयला खदान में ब्लास्टिंग के लिए बिछाई जा रही थी केबल, गर्म कोयले की वजह से केबल ने पकड़ी आग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 1 घायल। मथुरा में पेड़ से टकराई कार, हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिला ग्रेनेड, निकला नकली, डीसीपी ने कहा जांच से हुआ खुलासा। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी का केस दर्ज, विजय मिश्रा ने आरोपों को फर्जी निराधार बताया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान और पीओके के 4 आतंकियों के घर पर छापा। असम के कार्बी आंगलांग में 2 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए गए, 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, सीएम ने दी इंफॉर्मेशन। यूपी के सोनभद्र में भोजपुरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के शव संदिग्ध हालत में मिले, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में 7 साल की मासूम का सौदा, पिता ने पैसे की लालच में अधेड़ से करवाई शादी, कई धाराओं में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, प्रशासन अलर्ट पर। पूरे भारत में आज से हीट वेव खत्म, मौसम विभाग ने जारी किया ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने पर विचार कर रही है शहबाज सरकार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिए संकेत। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील की, पाकिस्तान के लोकतंत्र को बचाने की अपील। इमरान खान को बड़ा झटका, पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, राजनीति से ब्रेक लेने का भी फैसला किया। पाकिस्तान में पीटीआई के कई नेता हाउस अरेस्ट, शाह महमूद कुरैशी और जमशेद चीमा नजरबंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई नेता असद उमर की रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। दिल्ली में सीआईआई की सालाना समिट में शामिल हुए आरबीआई के गवर्नर, कहा चालू वर्ष में ग्लोबल विकास में भारत देगा 15% का योगदान। वैश्विक मंदी की आशंका पर बोले शक्तिकांत दास, भारत का बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत। देश की जीडीपी को लेकर अच्छे संकेत, आरबीआई गवर्नर ने कहा 7% से ज्यादा रह सकती है 2022-23 के बीच की जीडीपी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 15 पैसे बढ़कर करीब 83 रुपए पर पहुंचा। शेयर मार्केट में फिर छाई मंदी, सेंसेक्स 208 अंक तो निफ्टी में 62 अंकों की गिरावट की गई दर्ज। तिलक वर्मा और नेल वाड्रा को लेकर रोहित शर्मा का दावा, भविष्य में मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के निभाएंगे बड़ी भूमिका। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंबानी परिवार, बेटे आकाश, बहू श्लोका और पोते के साथ मुकेश अंबानी ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। और अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे का निधन, 51 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।